राघवेंद्र, अगर बात करें तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पे होनी है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रगत, चूंकि राम मंदिर वो मुद्दा है जहां पे लंबे इंतजार के बाद 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद तमाम लड़ाइयां लड़ने के बाद जहां पे भी कारसेवकों पे गोलियां चली, इसके साथ ही जो हिंदुत्व और सनातन की बात की जाए, लोगों ने उस समय भी तमाम करोड़ों रुपए चंदा दिए। इसके अलावा जब राम मंदिर बना कोर्ट के निर्णय के बाद से, वहाँ पे भी लोग करोड़ों खरबों रुपये का चढ़ावा चढ़ाने का। फोन कट गया यार। ठीक है, राघवेंद्र से हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, दोबारा से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको बता दें कि राम मंदिर मामले को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। ये भी बता दें कि 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। ये भी बता दें कि मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की भी एक याचिका है। ये भी बता दें कि फाइनल रिपोर्ट के लिए अयोध्या पहुंच रही है एसआईटी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सीजेआई की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ इसकी सुनवाई करती नजर आएगी। 4 याचिकाओं पर महत्वपूर्ण ये आज की सुनवाई मानी जा रही है। 4 याचिकाओं में आज जो है सीबीआई की जांच को लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई थी। मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की ये मांग है। फाइनल रिपोर्ट के लिए अयोध्या जो है वो पहुंच रही है एसआईटी की टीम। तो लगातार नई अपडेट जो है इस चढ़ावा चोरी प्रकरण में सामने आते हुए इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो आयोजित होनी है। 4 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी, जिनमें से 2 में जो है ये मांग उठाई गई है कि मामले की जो है कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। फाइनल रिपोर्ट के लिए हालांकि एसआईटी जो है वो अयोध्या पहुंच रही है। ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है 3 याचिका। पहली याचिका की अगर बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने ये याचिका दायर की है। मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई गई। ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की सीएजी से ऑडिट कराने की मांग है। दूसरी याचिका की अगर बात करते हैं तो वकील अजय कुमार राय, दिनेश कुमार यादव ने इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की है और पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 3 याचिका। पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर की। मामले की जो है सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई गई है इस याचिका में। वहीं ट्रस्ट के वित्तीय मामलों की सीएजी से ऑडिट कराने की मांग है। और चलो एक बार फिर से राघवेंद्र का रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, अगर बात करें तो 4 महत्वपूर्ण याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, जिनमें से 2 की बात ये निकलकर सामने आ रही है कि कोर्ट की निगरानी में सेंट्रल एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए। बिल्कुल प्रगत, चूँकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण सामने आया है, ये मुद्दा इतना छोटा भी नहीं है, क्योंकि ये तमाम हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। और जहाँ पे चढ़ावे देंगे, हालांकि भारत की बात कर लें तो शायद ही ऐसा कोई ट्रस्ट होगा जहाँ इस तरह के मंदिरों में जो भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है वहाँ पे अनियमितता की खबरें न मिलें। शायद ही ऐसा अपवाद में कोई ट्रस्ट मिल जाए जहाँ पे अनियमितता की खबर न मिले। लेकिन राम मंदिर को लेकर के लोगों की आस्था एक अलग है, क्योंकि जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गई, जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से, सरकार के लगातार प्रयास से और गृह मंत्रालय के कहने के बाद से जिस तरह से ये ट्रस्ट का गठन हुआ, उसके बाद से जिस तरह से की बातें सामने आई कि यहाँ पे इस तरह की चढ़ावा चोरी में अनियमितताएं बरती गई हैं और जिस तरह की छापेमारी हुई, छापेमारी में भी लाखों रुपये लोगों के घरों से बरामद हुए। इसको देखकर अब जो याचिका पड़ी, चूँकि विपक्ष भी इसको मजबूत हथियार बनाना चाहता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पे ही सत्ता पक्ष को, बीजेपी को घेरने का काम किया जाए। और उस कड़ी में विपक्ष लगातार हमलावर है। तमाम कोर्ट में इस तरह की रिटें डाली जा रही हैं जिस पे सुनवाई हो और कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो, क्योंकि विपक्ष भी जानता है कि अगर इसकी सीबीआई जांच की हम घोषणा करा ले जाते हैं तो जरूर इसमें भारतीय जनता पार्टी को, ट्रस्ट को एक तरह से कहा जा सकता है कि बैकफुट पर लाने में हम सफल रहेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और अयोध्या वो नगरी है जहाँ पर राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी और ट्रस्ट के लोग लेते हैं या लेने का प्रयास भी करते हैं।
और विपक्ष लगातार इसी मुद्दे पे घेरने का काम भी कर रहा है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार जो है घेरने की बात कर रहा है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका है राघवेंद्र, उसमें से एक याचिका की अगर बात कर लेते तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मिलती जुलती नजर आ रही है। आरजेडी के सांसद है सुधाकर सिंह, उन्होंने ये याचिका दायर की है और कहा है कि ट्रस्ट के सभी वित्तीय मामलों की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, जो कहीं ना कहीं अब पूरे मामले में एक राजनीतिक तुष्टीकरण, राजनीतिक प्रारूप भी सामने आने लगा है। प्रगति से इनकार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जब हिंदुत्व की बात करती है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे की जब बात करती है योगी आदित्यनाथ जब इस तरह का बयान देते हैं, तो उसके बाद से अगर राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में इस तरह की अनियमितता की बातें आती हैं तो ट्रस्ट के सहारे ही विपक्ष भी इस मौके को भुनाने का काम करेगा, इस मुद्दे को लगातार बार बार सामने लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो भी चाहेगा कि इस मुद्दे पे हो सकता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे में सेंध लगाई जा सकती है, हिंदुओं में बंटवारा किया जा सकता है, इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को खोना नहीं चाहता है। तो और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा उस पे पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।